स्टूडेंट्स, मैथ्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें 1 ऑन 2 बेसिकली इस पर हम लोगों ने बात की थी। और आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार एकाकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r स्टार को n सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्ववत r स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय f(x) = 1/x is 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers is the result is true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star। तो देखते हैं इसका ग्राफ से पहले इसको समझ लेते हैं। f(x) = 1/x का ये ग्राफ है, x एक्सिस और y एक्सिस दिया हुआ है। अगर x टेंस टू 0 प्लस लिखा हुआ है, इम्प्लाइज y टेंस टू इन्फिनिटी, यानी 0 के राइट से अगर ये 0 की तरफ बढ़ता है तो y इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी प्लस, यानी अगर x की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की डायरेक्शन में बढ़ेगी तो y 1/x 0 की तरफ बढ़ेगा। इसी तरह से देख सकते हैं कि अगर x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 के माइनस यानी लेफ्ट साइड से अगर वो 0 की तरफ अप्रोच करता है x, तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगी। और अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी यानी x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो y = 1/x टेंस टू 0। तो इस तरह से ये हमें ग्राफ मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ग्राफ से क्लियर है कि x एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं ब्लू कलर से, दोनों ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए फंक्शन 1 होगा। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग 1 चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन 1 होगा। ग्राफ से क्लियर है इसकी जो रेंज है वो r स्टार यानी r माइनस सिंगलटन 0 होगी, क्योंकि 0 वैल्यू कभी y की अप्रोच नहीं कर रही है और वही कोडोमेन दी गई, इसलिए रेंज कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी है। अब आइए इसको इस तरह से प्रूव करते हैं। फंक्शन है f(x) = 1/x। 1 के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट माना x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार सच दैट f(x1) = f(x2), यानी दो एलिमेंट r स्टार से लिए जिनकी इमेजेस इक्वल आ रही हैं। तो दिस इम्प्लाइज f(x) की डेफिनेशन से देखिए, x1 के प्लेस पर x1 रख देते हैं तो 1/x1 मिलेगा और f(x2) में 1/x2 मिलेगा। तो दिस इम्प्लाइज x1 = x2, क्योंकि रेसिप्रोकल्स सेम होंगे, तो इसलिए ये फंक्शन 1 होगा। यानी हम कहाँ से चले थे, f(x1) = f(x2) लेके चले थे और हमने शो कर दिया कि इनकी जो एलिमेंट्स हैं x1 और x2 ये भी इक्वल होंगे, इसलिए ये फंक्शन 1 होगा। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। तो ऑन टू के लिए हमें मेनली रेंज निकालनी है, तो उसके लिए तरीका बताया था आपको कि f(x) के प्लेस पर y रख देते हैं, तो फंक्शन से लेते हैं 1/x = y हो जाएगा। इम्प्लाइज x को y के फंक्शन में बदलना है, तो मतलब x = 1/y मिल जाएगा। सो अब देख सकते हैं राइट साइड में कि अगर x = 1/y है तो y डिनोमिनेटर में है, और अगर y को 0 रख देंगे तो x फिर रियल नहीं रह जाएगा, यानी कोई ऐसा x एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए y 0 हो। इसका मतलब हुआ कि y की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। देयरफॉर y बिलोंग्स टू r स्टार यानी r = r-0। तो देयरफॉर इसका मतलब हो गया कि रेंज ऑफ द फंक्शन = r स्टार, और यही इसका कोडोमेन दिया हुआ है, इसलिए रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाती है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू होगा। अब हिंदी में देख लेते हैं इसको। माना f(x) = y, तो f(x) के प्लेस पर रख देते हैं 1/x = y आ जाएगा। तो यहाँ से x को अगर y का फंक्शन बनाए तो x = 1/y हो जाता है। स्पष्ट है कि y शून्य नहीं हो सकता। अब आप इसका दाहिना पक्ष देखिए, तो x = 1/y है, तो डिनोमिनेटर में यानी हर में y है, y 0 नहीं हो सकता, नहीं तो x डिफाइन नहीं होगा, यानी वास्तविक संख्या नहीं होगा। अतः y बिलोंग्स टू r-0 = r स्टार। इसका अर्थ क्या हुआ कि y जिस भी सेट को बिलोंग करेगा वही परिसर होता है, रेंज होती है, तो परिसर f = r स्टार = सह प्रांत f, इसलिए फंक्शन f ऑन टू है, यानी आच्छादी है। आगे देखते हैं। इसके आगे पार्ट में क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर इसकी डोमेन r स्टार के स्थान पर n यानी नेचुरल नंबर रख दिया जाए तो फिर 1 ऑन 2 पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n एंड कोडोमेन रिमेन्स द सेम, देन f विल बी 1 तो f 1 होगा, क्योंकि अगर ये r स्टार में 1 था तो n में तो होगा ही होगा, क्योंकि n उसका सबसेट था, इसलिए n में भी ये फंक्शन 1 है। लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, काउंटर एग्जांपल से देख समझ सकते हैं। मान लेते हैं y = 2, तो y = 2 अगर आप ले लीजिए तो 2 r स्टार में होगा ही होगा। देन 1/x, y के प्लेस में रख दीजिए फंक्शन में, 1/x है y = 2, तो 1/x = 2, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है हाफ, लेकिन हाफ नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या निकला
कि एक y इक्वल्स टू 2 को डोमेन आर स्टार में ऐसा है जिसके लिए कोई भी x डोमेन n में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारी जो ऑन टू की डेफिनेशन है वो यहाँ पर वैलिड नहीं हो पा रही है। कम से कम एक y हमें को डोमेन में ऐसा मिल गया जिसकी की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए तथा सप्रांत आर स्टार ही रहे तो एफ एक ही तो हो रहेगा, लेकिन आच्छादित नहीं होगा, क्योंकि यदि y बराबर 2 लिया जाए तो 1/x इक्वल्स टू 2, यहाँ से हमें x मिलता है हाफ, जो कि n में यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू यानी आच्छादक नहीं होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट f फ्रॉम n टू n गिवन बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ पे क्लियर है कि जो कैपिटल n है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो अब इस क्वेश्चन में हम चेक करने जा रहे हैं कैसे इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, यानी 1 1 फंक्शन कैसे देखते हैं। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल n सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ये मेथड एकदम समझ आ गया होगा कि आपको करना क्या होता है 1 1 के लिए, हमेशा f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके चलना है। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर और f ऑफ x2 हो जाएगा x2 स्क्वायर, दोनों इक्वल होंगे। x2 स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0 आएगा। फैक्टराइज कर दीजिए तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्लियर है कि x1 प्लस x2 ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर हैं और दोनों नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब हुआ x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि ये फंक्शन 1 1 है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेकर चले और हमने शो कर दिया x1 और x2 भी इक्वल होंगे। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं मिलती। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्जेक्टिविटी यानी आच्छादी फलन है या नहीं है। तो इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल ले रहे हैं। y इक्वल्स टू 3 ले लिया जो कोडोमेन सहप्रांत यानी नेचुरल नंबर से है। तो y की वैल्यू अगर रखी x स्क्वायर तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ जाता है। इम्प्लाइज x इक्वल्स टू प्लस √3 और माइनस √3, दो स्क्वायर रूट्स मिलेंगे अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो, लेकिन ये दोनों के दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में हमें 3 एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई भी x डोमेन नेचुरल नंबर के सेट में नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये काउंटर एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। बी और सी एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि फंक्शन सेम है f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, लेकिन जो डोमेन और को डोमेन है वो बदल गई है। यहाँ पर ए पार्ट में भी फंक्शन यही था, डोमेन को डोमेन बदल गई, z टू z हो गया बी पार्ट में, और सी में रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन दिया हुआ है। तो अब इसमें सर्जेक्टिविटी वो वही सेम रहेगी जो फर्स्ट पार्ट में, इसलिए ये वही पूरा लिखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि वही सेम काउंटर एग्जाम्पल आप दीजिए दोनों पार्ट, तीनों पार्ट के लिए। तीनों में ये वर्क करेगा कि अगर क्योंकि नेचुरल नंबर में नहीं है तो फिर z में भी और r में भी ये ऑन टू नहीं होगा। अब इन दोनों पार्ट की इंजेक्टिविटी यानी एक ही फंक्शन होंगे या नहीं होंगे, इसको हम एक साथ देख सकते हैं। दोनों के लिए आप सेम एग्जांपल दे दीजिए। इस बार ये दोनों ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, नेचुरल नंबर में ये इंजेक्टिव था, ध्यान दीजिएगा, लेकिन z और r में ये इंजेक्टिव नहीं होगा, एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव्स भी आ गए हैं। और अब हम देखते हैं x1 इक्वल्स टू -2 एंड x2 इक्वल्स टू 2, -2 और +2 दोनों ही z में होंगे, दोनों ही r में होंगे, लेकिन नेचुरल नंबर में -2 नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर ये नहीं 1 1 था। अब आगे बढ़ते हैं, f ऑफ x1 लेंगे तो -2 का स्क्वायर और f ऑफ x2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर पॉजिटिव 4 आएंगे, तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 इक्वल हो गया दोनों, क्योंकि दोनों 4 आ रहे हैं। इसका मतलब x1 x2 अनइक्वल थे, लेकिन दोनों की जो इमेजेस हैं वो सेम हो गई, इसलिए दो एलिमेंट की इमेज अगर एक ही हो जा रही है, इसलिए ये फंक्शन इंजेक्टिव यानी 1 1 एक ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन 2 का डी और ई पार्ट देखते हैं। f फ्रॉम n टू n गिवन बाई fx इक्वल्स टू x क्यूब, f फ्रॉम z टू z गिवन बाई fx इक्वल्स टू x क्यूब, दोनों हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि n और z में एक ही तरह का ये फंक्शन बिहेवियर शो करता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम इंजेक्टिविटी, ये फंक्शन में इंजेक्टिव है या नहीं है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो इंजेक्टिव के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल n नेचुरल नंबर, डी पार्ट के लिए, और अगर ई पार्ट कर रहे हैं तो इसको z लिख दीजिएगा। तो सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 implies x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, दिस implies x2 क्यूब को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए तो माइनस में आएगा, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन पर ये रिजल्ट देगा x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि x1 स्क्वायर
प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, चाहे z लिया जाए या n लिया जाए और चाहे रियल नंबर लिया जाए। इसलिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो अगर x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो फिर x1 इक्वल्स टू x2 आ जाएगा, इसलिए ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके चले और हमने शो कर दिया केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि x1 इक्वल्स टू x2, इसलिए ये फंक्शन 1 1 यानी इंजेक्टिव एकाएकी होगा। सर्जेक्टिविटी देख लेते हैं इसकी। इसके लिए हम एक काउंटर एग्जांपल फिर से लेके चलते हैं। लेट y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन n, नेचुरल नंबर है ये 2। दिस इंप्लाइज x क्यूब इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3, यानी क्यूबिक रूट आ रहा है 2 का, जो कि निश्चित है, श्योर है कि वो नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, इसलिए ये डोमेन n में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ये शो कर दिया कि एक y हमें कोडोमेन n में ऐसा मिल रहा है 2, जिसके के लिए x 2 की पावर 1/3 डोमेन n में नहीं है, इसलिए ये फंक्शन सर्जेक्टिव यानी ऑन टू नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to r given by fx equals to bracket x, where bracket x denotes the greatest integer less than or equals to x is neither 1 1 nor on 2। यानी अब हमें शो करना है कि जो ब्रैकेट फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ना तो 1 1 होता है और ना ही ऑन 2 होता है। अब इसको हम हिंदी में इस फंक्शन क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि f x इक्वल्स टू ब्रैकेट x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f फ्रॉम r टू r ना तो एकाएकी है और ना ही अक्षादक है, जहां ब्रैकेट x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अब देखते हैं इसका 1 1 फंक्शन ये है या नहीं है। तो लेट x1 इक्वल्स टू 2.3 एंड x2 इक्वल्स टू 2.8, f ऑफ x1 इक्वल्स टू ब्रैकेट 2.3। अब ब्रैकेट 2.3 की वैल्यू 2 होगी। क्लास 11th में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप क्लास 11th का वीडियो देखेंगे, जिससे आपको महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो 2 ये पता है हमें कि चूंकि इसकी वैल्यू पूर्णांक यानी इंटीजर होती है, तो जिन दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में x लाई करता है, उसमें जो लेफ्ट यानी छोटा वाला इंटीजर है वही आंसर होता है। तो 2.3 2 और 3 के बीच में होगा, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। इसी तरह से f ऑफ x2 2.9 ब्रैकेट ये भी 2 होगा, क्योंकि ये भी 2 और 3 के बीच में ही होता है। तो इस तरह से f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो जाता है, लेकिन x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। 2.3 और 2.8 इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी इमेजेस 2 सेम आ रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 यानी एकाएकी नहीं है। अब इस फंक्शन में ऑन टू चेक कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू 4.3 बिलोंग्स टू कोडोमेन r, रियल नंबर है 4.3, कोडोमेन r में ये बिलोंग कर रहा है। तो y चूंकि fx से इक्वल होता है और ब्रैकेट x दिया हुआ है इसकी वैल्यू, तो ब्रैकेट x इक्वल्स टू 4.3 हो जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी डेफिनेशन से ये क्लियर है कि इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन 4.3 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला कि एक y हमें 4.3 कोडोमेन r में मिल गया, जिसके लिए हमें कोई भी x नहीं मिला, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि इसकी जो रेंज f है वो इक्वल्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्वल है, यानी परिसर f इक्वल्स टू z पूर्णांकों का समुच्चय हो जाता है, जो कि कोडोमेन के f के इक्वल नहीं है, क्योंकि कोडोमेन f r है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना होगा कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है ये, तो इसकी डोमेन और रेंज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसकी जो रेंज है वो हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स होती है।